हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है, जिसे शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक आदर्श शिक्षक, शिक्षाविद व पूर्व राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। एक आदर्श शिक्षक होने के कारण उन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया और तब से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य स्तर का शिक्षक दिवस सम्मान समारोह राजभवन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल रहे। सम्मान समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। तत्पश्चात बच्चों द्वारा वंदना व गीत की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ शिक्षा विभाग से अनेक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। माननीय राज्यपाल द्वारा शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। राज्य प्राथमिक पाठशाला अनोला जिला चंबा को सम्मानित करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय श्री अमरचंद चौहान जी। कृपया आगे बस्ती रहे।
कृपया तालियां बजती रहें। श्री दीपक कुमार जी को सम्मानित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। माननीय राज्यपाल महोदय सम्मानित कर रहे हैं श्री सुदीप सिंह जी को। कृपया तालियां बजती रहें। श्री किशन लाल जी को सम्मानित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। कृपया तालियां बजती रहें। कृपया तालियां बजती रहें। श्री किशोरी लाल जी को सम्मानित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। कृपया तालियां बजती रहें। श्री नरेश शर्मा जी को सम्मानित किया जा रहा है। शिव कुमार जी को सम्मानित किया जा रहा है माननीय राज्यपाल महोदय जी द्वारा। अपने उद्बोधन में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के स्तर पर प्रकाश डालते हुए इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी गई। सर्वप्रथम मैं आप सभी को, विशेषकर अध्यापक वर्ग, शिक्षक वर्ग, गुरुवर वर्ग, आपको इस पावन दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिवस हमें अपने पूर्व में राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भी स्मरण करने का दिन है। वो जहां उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति रहे, साथ ही साथ उनका पूरा जीवन शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित रहा। वरिष्ठ राजनेता के साथ एक महान शिक्षाविद रहे। बिहार, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे, आंध्रा यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे और पूरा जीवन उनका शिक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण हो, इसमें उनका लगा और उनकी जयंती को ही आज हम शिक्षक दिवस के रूप में, टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। हम सभी उनको आदर के साथ अपनी श्रद्धांजलि भी देते हैं। मैं साथ ही साथ सभी जो हिमाचल प्रदेश के हमारे जो शिक्षक, जिन्हें आज महामहिम राज्यपाल महोदय ने स्टेट अवार्ड दिया है, पुरस्कृत किया है, उनको हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग सरकार का सबसे बड़ा विभाग है। लगभग कोई 83,000 के आसपास संख्या हमारी शिक्षकों की बनती है, चाहे हम उसमें एलिमेंट्री की बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, और उसमें आप सबको जो चयन की एक प्रक्रिया है उसके माध्यम से चयनित किया गया है। इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश 90% ग्रामीण क्षेत्र में बसता है। पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र किसी प्रदेश में तो हिमाचल प्रांत में है। तो इस सोच के साथ भी हमारा ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, जिसमें प्रथम चरण में हमने 18 क्षेत्र चयनित किए थे, इसको प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे, मैं समझता हूँ, टैलेंटेड बच्चे हैं, मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो अपनी हायर एजुकेशन धन के अभाव में नहीं कर पाते, उसके लिए भी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नाम से एक ऋण योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें 1% के ब्याज पर आपको लगभग कोई 20 लाख के आसपास की राशि आपको उपलब्ध होगी। और ये योजना भी माननीय मुख्यमंत्री इसी महीने प्रारंभ करेंगे। तो बहुत सी चुनौतियां हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने सबसे पहले, मैं समझता हूँ, उसका अनुसरण किया था 2020 में, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना सही मायने में आज भी कई बातें अधूरी है।
तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमारा विभाग इस चुनौती को समझेगा और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए अपनी निष्ठा के साथ हम कार्य करेंगे और एक जो इतिहास हिमाचल प्रदेश का विशेषकर हमारे शिक्षा विभाग का रहा है उसका आने वाले समय में और बेहतरी की ओर हम ले जाएंगे। मैं पुनः सभी शिक्षकों को इस पावन दिवस पर आपको जो पुरस्कृत किया गया है महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा आपको पुनः बधाई देता हूँ। साथ ही साथ राज्यपाल महोदय ने मैं समझता हूँ अपना आशीर्वाद हमें दिया है, इसके लिए भी मैं समस्त अपने विभाग की तरफ से राज्यपाल महोदय का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर महाविद्यालय व स्कूलों से आए छात्राओं ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति अपने उद्बोधन में राज्यपाल महोदय द्वारा
डॉक्टर राधाकृष्णन के योगदान को याद करते हुए समाज में शिक्षकों की भूमिकाओं पर प्रकाश डाला गया। हमें आज के इस अवसर पर प्रदेश में शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए एक संकल्प लेना चाहिए, एक प्रण लेना चाहिए। आप जानते हैं कि शिक्षक, अभिभावक और शिक्षार्थी की भूमिका इस क्षेत्र में अहम है। अध्यापकों को यह जानना होगा कि सार्वजनिक स्थल के रूप में शैक्षणिक संस्थानों में समानता, सामाजिक विविधता और बहुलता के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। इन मूल्यों को सजगतापूर्वक इन संस्थानों के दृष्टिकोण का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी एक बड़े समाज का हिस्सा होते हैं, जहां पर जात, लिंग, भाषा, धर्म और आर्थिक स्थिति सामाजिक अंतःक्रिया को निर्धारित करती है। मेरा मानना है कि शिक्षक का समाज के सभी वर्गों के प्रति संवेदनशील होना अत्यंत आवश्यक है। तभी सीखने सिखाने की प्रक्रिया प्रभावशाली हो सकती है। यह वह समय है जब सार्वभौमिक छवि के साथ एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्धता जरूरी है, और यह तभी संभव है जब इसमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कोई भी राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं के और सपनों को युवाओं के समग्र और सशक्त योगदान के साथ प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास कई क्रांतिकारियों और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, प्रशासनिक परिवर्तनों के साथ साथ बेहतर मानवीय जीवन के लिए युवाओं के आविष्कार एवं प्रयास के गवाह बने हैं। भारत सरकार ने 34 साल बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में सबको शिक्षा, सस्ती शिक्षा, कौशल विकास वाली शिक्षा मुहैया कराने वाली इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कई खूबियां हैं, लेकिन इसका क्रियान्वयन भी चुनौतीपूर्ण है। इसलिए जरूरी है कि इसके व्यापक स्वरूप को समझकर इसे क्रियान्वित किया जाए, और यह जिम्मेदारी शिक्षकों पर सर्वाधिक है। हिमाचल प्रदेश के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बढ़त लेने का यह महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल ने शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुझाए गए कुछ शैक्षणिक सुधारों में बेहतर कार्य कर सकता है। ऐसे क्षेत्र जिनमें प्रदेश बढ़त ले सकता है, जिनको चिन्हित करने की आवश्यकता है। 3 प्रमुख तत्व ऐसे हैं जो एक राष्ट्र की प्रगति की दिशा में योगदान देते हैं: शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण। एक राष्ट्र एक स्थिर गति से विकसित होता है जब देश के युवा शिक्षित होते हैं और उनकी शिक्षा को सही उपयोग में रखा जाता है। भारत विश्व में एक युवा राष्ट्र है। यहाँ की 62.4% जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में है, जो वर्ष 2036 तक 65% हो जाएगी। सार्वभौमिक छवि के साथ एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हम अपनी जनसांख्यिकी लाभांश का राष्ट्र निर्माण में पूरी तरह से तभी सार्थक उपयोग कर सकते हैं जब भारत अपनी जनसंख्या को सार्वभौमिक गुणवत्ता और तकनीकी कौशल की शिक्षा देने में विश्व की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास करने में सक्षम होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगले 25 वर्षों को अमृतकाल की संज्ञा दी है। यह हमारा सौभाग्य है कि इस अमृतकाल में हम किसी न किसी रूप में देश के विकास में योगदान दें। हमें भावी पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए सक्षम बनाना होगा।
मुझे यह देखकर कष्ट होता है कि आज अधिकांश युवा नशे की जकड़ में है, जो देश के भविष्य के लिए घातक संकेत है। नशे के विरुद्ध एक सशक्त अभियान चलाने की आवश्यकता है। स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को नशे के कुप्रभावों से बचाने में जागरूक किया जाना चाहिए। इसकी चर्चा हमारे पास जब आए थे तो मैंने प्रमुख सचिव शिक्षा से किया था। युवाओं को नशे से मुक्त रखने में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तथा संपूर्ण समाज को एक अहम योगदान दे सकता है। मैं चाहूँगा कि अध्यापक अपनी शैक्षणिक प्रणाली में ऐसा परिवर्तन लाए जिससे हमारे युवाओं को ज्ञान के साथ साथ चारित्रिक विकास भी हो और वह अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं एवं मूल्यों के अक्षुण्ण रखने में एक आदर्श राष्ट्र के नागरिक रूप में अपनी पहचान बनाए रखें। संयमित तथा अनुशासित जीवन ही बच्चों का स्वस्थ बौद्धिक एवं शारीरिक विकास कर सकता है। केवल अध्यापक ही बच्चों के जीवन को अनुशासित करने के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, जिससे विद्यार्थी अपनी दिनचर्या को नियमित करके स्कूल के शारीरिक क्रियाकलापों जैसे खेलकूद, योग, शिक्षा इत्यादि में सक्रियता से भाग ले सकें। शिक्षा में गुणवत्ता के साथ साथ बालिका शिक्षा के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे खुशी है कि बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए जीवन कौशल शिक्षा और कस्तूरबा गांधी आवासीय सुविधाएं जैसे कार्यक्रम और राजीव गांधी बोर्डिंग ये चलाए जा रहे हैं। हम शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर आज शिक्षकों को संकल्प लेना होगा कि वह स्वस्थ और समृद्ध समाज को बनाने में अपना हर संभव योगदान देंगे तथा इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहकर ही हम महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन के विचारों को मान दे पाएंगे। देवभूमि है हिमाचल, सांस्कृतिक इसकी विरासत है। मुझे लगता है कि सर्वाधिक सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने का युवाओं में, विद्यार्थियों में अगर कोई सहयोग दे सकेगा तो वह शिक्षक है। हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से इस पर कार्य करना होगा। आज के अवसर पर आप सभी लोगों को शुभकामना। जय हिंद, जय हिमाचल। इस अवसर पर सम्मानित शिक्षकों द्वारा भी अपने अपने सुझाव साझा किए गए। मेरा मानना यह है कि अगर शिक्षा को तकनीकी के साथ जोड़ दिया जाए, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया जाए, तो क्या होता है कि एक जो बच्चा हमारे पास स्लो लर्नर होता है वह भी धीरे धीरे ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से उन चीज़ों को सीख जाता है। और मेरा यह प्रयास यह भी रहा है कि बच्चों को करके सीखने के लिए मौके प्रदान किए हैं और प्रत्येक फील्ड में बच्चों को आगे लाने के लिए प्रयास किया है। जैसे कि शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स में कब बुलबुल हमारा भारत स्काउट एंड गाइड होता है, उसमें कब बुलबुल उत्सव में मेरी पाठशाला से 5 बच्चे राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभागिता, जिसमें हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, हमने उसमें अपनी प्रतिभागिता दर्ज की। बच्चों को एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने के लिए उसको हर फील्ड में पारंगत होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जहाँ पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा करें, वहीं खेलों व संस्कृति के क्षेत्र में भी वो अच्छा करें। और उससे भी बड़ी बात है कि वो एक अच्छा इंसान बने, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए उनको विभिन्न मौके पाठशाला में दिए जा रहे हैं। जितने भी हमारे एनुअल डेज़ हैं वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाठशाला में और उनको आगे आने का मौका दिया जा रहा है। क्वालिटी एजुकेशन में वो अब compete करें, वर्ल्ड क्लास की क्वालिटी एजुकेशन उनको मिले। हमने स्मार्ट क्लासरूम डेवलप किए हैं, उस पर प्रोसेसर i5 प्रोसेसर के साथ जो प्रोजेक्टर है वो वहाँ पर इंस्टॉल किया गया है और बच्चे उसके माध्यम से बेहतर शिक्षा जो है वो ले पा रहे हैं। तो छोटे बच्चों में संस्कारों को भरना बड़ा ही एक ज़रूरी कदम रहता है।
यह बड़ी सार्वभौमिक बात है कि बच्चे के दिमाग का 85% विकास 6 से 7 वर्ष की उम्र तक हो जाता है और संस्कारों की शिक्षा भी यहीं से शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बच्चे के दिमाग का विकास होता है वैसे ही उसके संस्कारों का भी विकास होता है। और वर्तमान संदर्भ में हम पाते हैं कि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो आजकल बड़े ही उदंड होते जा रहे हैं। हर घर में हम ये देख पा रहे हैं कि बच्चे आजकल पाश्चात्य शिक्षा से, सभ्यता से जुड़ते जा रहे हैं। शिक्षक होने के नाते मैंने यह हर संभव प्रयास किया है कि बच्चे को उसको नैतिक गुणों का विकास किया जाए, उसमें जो गुणात्मक शिक्षा है, संस्कारों की शिक्षा है, उसमें डाली जाए। हम बच्चों को पाठशाला में माता पिता का सम्मान करना, अध्यापकों का सम्मान करना, समाज का सम्मान करना, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना हर तरीके से सिखाते हैं। मेरी ये कोशिश रहती है कि बच्चों में सर्वांगीण विकास हो और बच्चों को जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर पता चले, हर वो बच्चों को पढ़ने का क्लियर पता चले, उनको मज़ा आए, आनंद आए। और जो मेरी कोशिश है वो जब बच्चे इस तरह से कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं तो खुशी होती है कि हम जो कर रहे हैं वो हमें कुछ मिल रहा है। तो नई शिक्षा नीति में ऐसा माना गया है कि बच्चे के जैसी नींव होगी उसी प्रकार की उच्च शिक्षा आने वाले भविष्य में वो हासिल करेगा। नई शिक्षा नीति में ये माना गया है कि जो बच्चा कक्षा 3 तक निपुण नहीं होगा वो बच्चा आगे की शिक्षा को हासिल करने में भी कहीं ना कहीं डगमगाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चे का मानसिक रूप से पढ़ाई के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम बात करें तो नई शिक्षा नीति में ऐसे बहुत से प्रावधान, जिनमें मनोदर्पण भी एक प्रावधान है, किए गए हैं। और वर्तमान समय में ये सारे प्रावधान जो है वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि इन्हें हम छोड़ दें तो शिक्षा कहीं ना कहीं अधूरी अपने आप में हमें देखने को प्रतीत होगी। कोई भी देश महान नहीं होता, उसे महान बनाना पड़ता है। और उस देश को महान बनाने की सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है वो शिक्षकों पे है, क्योंकि ये देश की भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि नई पीढ़ी जो है वो नशे से दूर रहे और वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। इसी के लिए जो है अध्यापकों को प्रयास करना होगा। आज अगर हम देखें तो हमारे पास 2 तरह के विद्यार्थी हमें नज़र आते हैं। एक तरफ जो अत्यधिक मोबाइल की तरफ जिनका रुझान बढ़ता जा रहा है, वो रील्स बना रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रयान बनाने के विद्यार्थी भी हमारे पास हैं। तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे विद्यार्थी हैं वो सही दिशा में आगे बढ़ें, उनकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो और जो रील बनाने वाली जो जनरेशन पैदा हो रही है उसे रोकने के लिए हमें जो है वो कठोर प्रयास करने पड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक की एक मनुष्य के जीवन में एक अहम भूमिका होती है। शिक्षक समाज का निर्माता होता है। मैं आज सभी शिक्षकों को, क्योंकि आज मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षक सम्मान मिला है, मैं सभी शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि वो बच्चों को जो भी उनके अंदर जो गुण है वो इम्पार्ट करे। कहा गया है, गुरु कुमार शीश कुम गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाई चोट। गुरु की जो तुलना है कुम्हार से की गई है। जिस तरह कुम्हार घड़े को बाहर से प्रहार करता है और अंदर हाथ से सहारा देता है, उसी तरह ही शिक्षक भी एक छात्र के भविष्य का निर्माण करता है।